जिसने जीवन में कभी भजन नहीं किया, जिसने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी, वो निश्चित है कि मृत्यु के बाद भूत बनेगा, प्रेत बनेगा। लेकिन महाराज जी, आपने अभी अभी एक बात कही कि कथा में तो आया था, कथा तो सुनी थी, पर जीवन में उतारा नहीं। ऐसा व्यक्ति भी प्रेत बन सकता है? तो फिर कथा की महिमा खत्म हो जाती है। अब देखो, ऐसा व्यक्ति प्रेत तो बनेगा जिसने कथा जीवन में नहीं उतारी। कल हम बता रहे दंभ, केवल दंभ किया, केवल आडंबर किया कथा सुनने का, भक्त बनने का, वैष्णव बनने का। भगवत कृपा से हो सकता है कि वो ना भी बने प्रेत, पर कदापि 1% यदि वो प्रेत बन गया तो वो प्रेत कैसा बनेगा? बोले उसके लिए मुक्ति का केवल एक ही उपाय बचेगा। क्या? कि तुम किसी वैष्णव को भगवत शरणागति प्रदान करो। तुमने तो अपने जीवन में शरणागति प्रदान की नहीं, ठाकुर जी की प्राप्त की नहीं। कम से कम प्रेत योनि में ही रह करके अपने प्रेत भाव से किसी वैष्णव को भगवत शरणागति तुम प्रदान कर दो तो तुम मुक्त हो जाओगे। समझ में आ रही है बात? गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रसंग में आता है कि गोस्वामी जी नित्य जाते थे वन में, और वन में जाकर के एक जल लेके जाते थे, शौच आदि से निवृत्त होकर जो बच जाता था जल, उसको एक पेड़ के नीचे डालते थे। 12 वर्ष तक इस नियम का पालन किया, तो 12 वर्ष बाद उस पेड़ से एक प्रेत प्रकट हो गया। उसने कहा, आपने मेरी प्यास बुझा दी, 12 साल तक मुझे रोज पानी पिलाया, वरदान मांगिए, मैं क्या दूं आपको, मैं प्रेत हूं, मैं आज मुक्त हो गया हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, हमको राम जी कैसे मिलेंगे ये बताओ। तो उस प्रेत ने परिचय दिया, बोले आपकी कथा में हनुमान जी आते हैं, इस रूप में आते हैं, उनके चरण पकड़ लो, राम जी मिलेंगे। और गोस्वामी जी को मिले। ऐसी एक ब्रज की लीला भी है। ब्रज में नंदगांव में एक बाबा रहते थे, और वो बाबा वन में कुटिया बना करके रहते थे। रोज ब्रजवासियों के घर से मधुकरी लाते, और मधुकरी लाके मधुकरी पाते। जैसे वो मधुकरी पाने बैठते, तभी एक कुकर, एक कुत्ता आ जाता, उनके द्वार पर आके बैठ जाता। तो क्या करते कि मधुकरी पाने के बाद थोड़ी जो बच जाती वो उसको डाल देते, तो वो भी पाता था। बाबा का ये नियम चलता ही रहा कितने वर्षों तक रोज। अब तो पहले तो वो दया करके देते थे, अब तो बाकायदा उसका भाग निकालने लगे, उस कुत्ता को पवाते थे। एक बार बाबा को किसी कार्यक्रम के, किसी संत के यहां कोई उत्सव था, तो 3 दिन के लिए उनको गोवर्धन जाना पड़ा। अब वे तो गोवर्धन चले गए, वो कुत्ता रोज आता था, रोज आकर के द्वार पर बैठ जाता, लेकिन बाबा तो थे नहीं। 3 दिन तक जब उसको अन्न नहीं मिला, 3 दिन बाद जब बाबा लौट करके आए, तो 3 दिन तक वो, उससे पहले तो बाबा के यहां से जो प्रसादी मिलती थी उसके प्रभाव से वो कुकर का रूप में रहता था, पर 3 दिन तक जब उसको प्रसादी नहीं मिली, मधुकरी नहीं मिली, तो वो अपना रूप खो बैठा, वो प्रेत बन गया, वो प्रेत ही था। बाबा जैसे आए तो उनको रोने की आवाज आने लगी कुटिया में। बाबा बोले, ये कौन रो रहा है? खूब घूम घूम करके देखा, कोई नहीं मिला। बाबा समझ गए कोई प्रेत है निश्चित ही। उन्होंने तुरंत कमंडल का जल छिड़का, बोले कौन हो, प्रकट हो जाओ। प्रकट हो गया, बोले महाराज मैं एक प्रेत हूं। इतने वर्षों तक कुत्ता के रूप में आप मेरे को रोज कुछ ना कुछ पवाते थे, 3 दिन के लिए आप चले गए तो मैं अपने रूप से ओझल हो गया, पर आज आपने अपने कमंडल का जल डाल दिया, अब मैं मुक्त हो गया। तो अब मैं मुक्त होकर के जा रहा हूं, उससे पहले आपको कुछ देना चाहता हूं, आप मांग लीजिए क्या चाहिए। नंदगाम के बाबा प्रेत से बोले, पहले मेरे सामने आओ। सामने आ गया। बाबा ने उसको पकड़ने की कोशिश की, पकड़ में नहीं आया। बोले पकड़ में आओ, तो पकड़ में आ गया। पकड़ करके बोले, अब तेरी मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक मुझे नहीं बताएगा कि नंद नंदन कैसे मिलेंगे। मुझे बता ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। भैया तू प्रेत है, मानव योनि से निकल चुका है, तुमको पता तो होगी कि ठाकुर जी मिलेंगे कैसे, बता। तब उस प्रेत ने कहा, बोले बाबा नंदगांव में शाम के समय एक ग्वारिया खूब सारी गैया चरा के लौटे। बोले हाँ। और वाके गैयान के झुंड में सबसे पीछे एक नेक सो बालक चलता हुए आवे। वो बालक रोज बदल जाए, कभी तो मोटो सो बालक होगा, कभी पतरो सो होगा, कभी छोटो सो होगा, कभी नेक चटकीलो सो होगा। बोले हाँ, वो बालक ही नंद नंदन है, वो बालक ही ठाकुर जी हैं। वो गैयान के पीछे पीछे चले, गैयान की रज में अपने आप को सराबोर करते भये। और उन गैयान में एक गैया नंद भवन की है, नंद भवन की गैया की वंश चलो आ रहा, उन्हीं की वो गैया है। मतलब आज भी हमारे ब्रज की गैयाओं में वो गैयाएं हैं जो ठाकुर जी के समय पे गैया थी, उनकी लाली वाकी लाली वाकी लाली, वो वंश अभी भी चलता आ रहा है ब्रजमंडल में कई जगह। नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी में, वहां की गौशाला में तो हमने गैया का दर्शन किया है, जो नंद भवन की गैया की ही अभी वंशधर है। उसी की गैया के दूध से ही ठाकुर जी का अभिषेक होता है नाथ द्वारा में।
प्रेत बोलो, बोले वो गैयान में एक गैया जो है वो नंद भवन की गैया है, वाकू हाँकते भय जो नेक्स्ट से बालक जा रहे हो बाबा, वही कन्हैया है, पकड़ लियो। ऐसा कह करके प्रेत तो चलो गए हो। बाबा छुप करके बैठ गए। शाम का समय हुआ, जैसे ही महाराज गैयान को झुंड लेकर के ग्वारिया आयो, देखते ही देखते बाबा ने देखी पेट निकरो भयो भार, गदमदरा से हाथ, नेक सो बालक, घुंघराले से केश हैं और गैयान को चरा तो भयो आरोए। बाबा तो दौड़ करके गए और गैयान के बीच में जाके वह बालक के पांव में पकड़ लिए। अब वो तो सामान्य बालक की तरह हरकत करें ठाकुर जी तो, अरे बाबा छोड़, मेरी मैया मेरी बाट निहार रही है, अरे मैं तेरी शिकायत कर दूंगा, सबरे ब्रजवासियों को बुला दूंगा। अरे बाबा छोड़, देख मुंह को पकड़ के ले जा रहा हो बाबा, अरे भैया अइयो, अरे ब्रजवासियों अइयो, देखियो जे बाबा कहा कर रहा है। बाबा ने कस के पांव पकड़ लिए, बोले आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तो अपने रूप को दर्शन कराना ही पड़ेगा। अरे बाबा मैं कोई और ना हूं, मैं तो अपनी मैया को लाला हूं, मैं तो वह यादव को छोरा हूं, वहां के घर को छोरा हूं, तू काय को मुंह को पकड़ रहा? बोले नहीं नहीं मुझे पता आप नंद नंदन हो। बालक सांची में ऐसे रोने लगा जैसे कोई सामान्य बालक हो। अरे मेरी मैया तू कहां चली गई, जल्दी आ, देख बाबा ने पकड़ लियो, जे मुंह को पकड़ के ले जाएगो, मुंह को भी बाबा जी बना देगो, अरे मुंह को कोई को बेग खावेगो, अरे मैया जल्दी बचाइयो। लोग बाग इकट्ठे हो गए वहां पर, बाबा को खींचने लगे, लेकिन बाबा नहीं छोड़े। अरे दो चारों ने ये भी कह दी हमारो भतीजो है, हमारो लाला है, या कुछ छोड़ दे। बोले ये कोई नहीं है, ये नंद नंदन है, या को दर्शन देने ही पड़ेंगे। इतने प्रगाढ़ विश्वास के साथ ब्रजवासी बालक के चरण पकड़े, तो जहां ये कथा लिखी वहां पर वर्णन आया कि वो बालक बालक ही था, ठाकुर जी नहीं थे, वो किसी ब्रजवासी का बालक ही था। लेकिन बाबा ने इतने कस के उसके चरण पकड़े कि नंद भवन में बैठे ठाकुर जी से सहन नहीं भई, और ठाकुर जी वह ब्रजवासी बालक में से प्रकट है गए, और प्रकट है करके वह बाबा को अपने कंठ से लगा लिए, और कंठ से लगा करके बोले बाबा अब मिल गयो, अब मेरी बात सुन। बोले कहा जे बालक मैं ना हूं, या को तो छोड़ दे, या को जान दे बाबा। तब बाबा ने छोड़े, और तब बाबा की भी सदगति भई। भैया जिसको ठाकुर जी की प्राप्ति करनी होती है वो प्रेतों से भी मार्ग पूछ करके प्राप्त कर लेता है, और जिसके जीवन में ठाकुर जी के अनुग्रह नहीं होते वो बड़े बड़े संतों के बीच में रह करके भी संसारी बना रहता है। मन में दृढ़ विश्वास आ जाए भगवत मिलन का, तो फिर साधन कैसा भी हो आप उस साधन से ही ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। जिसको अपने गंतव्य पर पहुंचना वो ये नहीं देखेगा कि बस मिल रही है, कि टेम्पो मिल रहा है, कि रिक्शा मिल रहा है, वो कुछ भी मिले बैठ के जाएगा। और जिसको लाख बहाने वो ये सोचेगा एसी वाली गाड़ी हो, ऐसी हो वैसी हो। ठीक भैया वैसे ही ठाकुर जी को प्राप्त करना हो तो साधन चाहे जैसा मिल जाए, उस साधन को ही साध्य बना करके भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो प्रेत कौन बनते हैं? जो भजन नहीं करते। पर कथा आदि सुनने के बाद भी यदि कोई प्रेत बन जाए तो उसके लिए एक ही उपाय रहता है, किसी वैष्णव को भगवत दर्शन कराओ, भगवत शरणागति कराओ, तो तुम अपने प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार भागवत जी की कथा से गोकर्ण जी मुक्त हुए। आओ भागवत के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करें। एक हमारे उत्तर प्रदेश में एक परम भक्त हुए, भक्तमाल जी में उनकी कथा आती है। उनका नाम था मदन मोहन सूरदास। क्या नाम था? वैसे उनका असली नाम था सूरध्वज। क्या नाम था? सूरध्वज। आप हरदोई करके एक जगह है उत्तर प्रदेश में, हरदोई के पास में संडीला नाम का एक स्थान था, वहां के सूबेदार थे। अकबर ने आपको वहां का सूबेदार बना दिया था। तो आपका काम क्या था? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साल भर पूरे नगर के व्यापारियों से, नगर के बड़े बड़े सेठ साहूकारों से कर इकट्ठा करते थे, टैक्स इकट्ठा करते, और साल में एक दिन वो सारे साल भर का जो कर था वो दिल्ली भेजते थे बादशाह के पास। बहुत सावधानी से सुनना। तो आपका ये काम था कर इकट्ठा करना, और इकट्ठा करके सारा कर जो है वो बादशाह को भेज देना। पर आपके मन में बहुत भावना आती थी कि इतना सारा कर इकट्ठा करके बादशाह को भेज देते हैं, पर बादशाह पता नहीं इसका क्या प्रयोग करता होगा। इतना तो पूरे भारत से कर उसके पास आता है, एक आध गांव से नहीं जाएगा तो कोई बादशाह कंगाल तो हो नहीं जाएगा। तो आपने धीरे धीरे क्या किया, जितना कर इकट्ठा करते थे उस कर को संत सेवा में और ठाकुर जी की सेवा में लगा देते थे। एक बार आपने क्या किया, वृंदावन में मदन मोहन लाल जी विराजते थे। आजकल मदन मोहन जी कहां विराजते पता है? राजस्थान में करौली करके स्थान है, वहां विराजते। पर मदन मोहन जी पहले प्रकट कहां हुए? वृंदावन में। बिहरत निस दिन कुंज गलन में,
ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो। वही मदन मोहन जी की कथा है। तो हम ये बात बता रहे हैं कि भाई वैष्णवों का तो प्राण धन श्री कृष्ण ही हो जाते हैं। वो अपने जॉब, अपने व्यापार में भी कृष्ण को ही ढूंढते हैं। तो सूरध्वज जी ने क्या किया, संडीले में खूब सारा गुड़ खरीदा और गुड़ खरीद करके बैलगाड़ियों में लदवा करके बैलगाड़ी वालों से कहा इसको लेकर के जाओ वृंदावन, और वृंदावन में मदन मोहन जी के मंदिर में जाकर के हमारी तरफ से अर्पित कराओ। हम तो अभी जा नहीं सकते, हम बहुत काम में हैं, हमारी तरफ से प्रसाद वहां पहुंच जाए मदन मोहन जी की सेवा में। तो सब लोगों ने कहा बोले आप इतना महंगा गुड़ यहां से खरीद करके और बैलगाड़ी में भेज रहे हो, इससे बढ़िया तो किसी को रुपया दे के भेज दो, वृंदावन में ही गुड़ खरीद करके दे देंगे। सूरध्वज जी बोले नहीं, ऐसा थोड़ी ही होता है। अरे अपने पास की सामग्री अपने प्रेमी को दी जाती है कि प्रेमी के पास की सामग्री उठा करके? आप मेरे घर आए मेरे जन्मदिन पे, आपने देखा सब लोग उपहार लेके आए, हम तो खाली हाथ आ गए। तभी आपने क्या किया, हमारे घर में ही एक बढ़िया सुंदर ठाकुर जी का चित्र लग रहा था, उतार करके और आपने मुझे कहा हैप्पी बर्थडे टू यू महाराज। हम कहेंगे भैया ये क्या है? बोले उपहार है आपके जन्मदिन का, मेरी घर की सामग्री मेरे सामने उतार के मुझको ही दे रहे हो। सूरध्वज जी बोले वृंदावन तो ठाकुर जी का ही है, और ठाकुर जी का वृंदावन, तो वृंदावन में जो गुड़ है वो भी ठाकुर जी का ही है। अब वही गुड़ खरीद के ठाकुर जी को दे दूं, ये कौन सी बड़ी बात? समझ में आई बात? वृंदावन से प्रसाद खरीद के बिहारी जी का ही भोग लगा देते हो आप लोग। अगली बार जलंधर से बना के लेके जाओ और जाके भोग लगाओ। आप लोग वृंदावन के बाजार से खरीद के लगा दो, ठाकुर जी कहते ले मेरे घर को मुझे दे रहे है, मेरी रसोई को बनो मुझे खिला रहा है, अपने घर से बना के लाता तो जानता मैं। हमारे रसिका पागल बाबा नाम सुना होगा आपने, महाराज उनके संग भी बिहारी जी बड़ी लीला करते थे। पूज्य श्री रसिका पागल बाबा महाराज बहुत अच्छे कीर्तन गाते थे। तो एक बार उनने कोई बहुत सुंदर लड्डू बनाए, और लड्डू बना करके थोड़े अस्वस्थ रहे होंगे, मंदिर नहीं जा पाए, किसी बालक को बोला सुन बिहारी जी को भोग लगाया। बालक बोला ठीक है। अब बालक था आलसी, उसने क्या किया, वो पीछे से ही खड़ा हुआ, उसने देखी बहुत भीड़ भाड़ हो रही है, और उसने ऐसे ही ऊपर से दिखा के लड्डू और लेके वापस चला गया। महाराज जी ने पूछा भोग लगाया हो बिहारी जी को? बोले हाँ लगाया हो बाबा। ला पवाए दे मुक्कू। जैसे परोसो सामने, भोग पाते ही एक ग्रास लेते ही तुरंत बोला, बोले इधर सांची बताइयो, तो तेरी सौगंध है, तो तेरी मैया की सौगंध है, तो तेरी बहू की सौगंध है, तेने भोग लगाया हो ठाकुर जी को? बाबा मंदिर तो गयो मैं, बहुत भीड़ी हती, सो मैंने दूर सोई यो दिखा दियो लड्डू, और लड्डू दिखा करके मैं तो आए गयो। बाबा बोले कल को अयो दोपहर में भोजन करवे, मैं दूर तक थाली दिखा दूंगा तो ये ले रोटी सब्जी यहीं तक दूर तक खा लियो सबरी ने। अरे ऐसे भोग लगाओ करे तो मैंने की बाबा फिर कहा करे इतनी भीड़ है तो? बोले भैया मंदिर में जाओ, और मंदिर में जाकर के बिहारी जी को निहार करके और एक क्षण के लिए चित्त में नेत्र बंद करके बिहारी जी को चित्त में विराजमान करो, और चित्त में विराजमान करके सामने चौकी पे अपनी सामग्री पधरा दो, और पधरा करके अपने हाथन से पवा करके ऐसे भोग लगाओ, मानसी में भोग लगाओ ठाकुर जी को, ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। ऐसे तो दूर से हमारी कोई सामग्री स्वीकार नहीं, तो मन में ठाकुर जी को बिठा के, मन में आसन आदि चौकी लगा के जो सामग्री बना के लाए हो उसका भाव रख के वैसे ही पवा दो। और या फिर मंदिर में समीप जाने का अवसर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो मंदिर की कोई प्रसादी, कोई फूल माला मिली हो, कोई तुलसी मिली हो, वो वहां में नेक पधरा दो, सो ठाकुर जी को भोग है गयो। दूर से दिखावे थे काम ना चले। तो सूरध्वज जी बोले भैया ये जितने गुड़ है ये सब लेके जाओ वृंदावन। वृंदावन को गुड़ खरीद के थोड़ी देंगे ठाकुर जी को, वृंदावन तो पूरा ठाकुर जी को ही है, वहीं को गुड़ दे के दियो तो काक कियो। महाराज 10 दिन लगे बैलगाड़ियों को वृंदावन पहुंचने में, और 10 दिन में कितना किराया लगा होगा, कितने महंगे गुड़ वृंदावन पहुंचे। लेकिन सूरध्वज जी का भाव कितना शुद्ध था। बंधु गुड़ के ठाकुर जी चटोरे नहीं है, वस्तु की कोई लालसा नहीं है ठाकुर जी को। ठाकुर जी को लालसा भक्त के मन की भावना की है। गुड़ पहुंचे रात्रि 10 बजे, मदन मोहन जी के कपाट बंद हो चुके थे, मदन मोहन जी शयन कर चुके थे, लेकिन जैसे ही गुड़ वृंदावन में पहुंचे मदन मोहन जी की निद्रा खुल गई। मदन मोहन जी बोले इतनी दूर ते संडी लेते माने गुड़ भेजे हैं, और मेरो तो शयन है गयो, और मुकु तो अभी मन कर रहा हो कि वाकई गुड़न ते बढ़िया चाशनी बने, वहां में पुआ तल तल के मुकू आमे, मैं तो पुआ पाऊंगा। अर्धरात्रि में
रसोईया को और पुजारी को, दोनों को स्वप्न दिया मदन मोहन जी ने। पुजारी के स्वप्न में मदन मोहन जी आ गए तो पुजारी बोले, जय जय कहा भैया आप सोनाए रहे? बोले ना, मुझको भूख लग रही है। बोले आपके सिराने इतना बड़ा बंटा भोग रखो, वहां में इतनी सारी सामग्री रखी, पालो। रात्रि में ठाकुर जी के पास सामग्री रखी जाती, भूख लगे तो पालें। ठाकुर जी बोले ना, बा में जो धरो वो पावे की इच्छा, ना कछु और पावे की इच्छा है रही है। पुजारी जी बोले कहा पानो है आपको? बोले अभी अभी हमारो एक भक्त है सूरत ध्वजवाने संडी लेते गुड़ भिजवाए हैं, उन गुड़न को गरम करके चाशनी बनाओ, बा में पुआ तल तल के मुंह को पवाओ, पुआन को तल के बा में बोर के चाशनी में करके मुंह को पवाओ, मुंह को भूख लगी है। पुजारी जी बोले अभी तो अर्धरात्रि हरी जय जय, नेक देर आप सो ले, सुबह मंगला करके और मंगला करके फिर बढ़िया रसोई चेता के वो आ जाएगा रसोईया, बना करके राजभोग में आपको पुआ पवाऊंगा। मदन मोहन जी रोने लगे, बोले मुंह को इतनी 10 दिनाते प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं कि गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, और 10 दिन बाद ये पुआ आए हैं तो तुम और मुंह को प्रतीक्षा करवा रहे हो, यूं कह रहे हो सुबह तक प्रतीक्षा करो, या तो मेरा भोग अभी लगाओ, नहीं तो सुबह तक मैं कहीं भाग जाऊंगा। ठाकुर जी ने तुम्हारा चेतावनी दे दी। अब बताओ हमारे ठाकुर जी ऐसे करते हैं? पर सूरत ध्वज का भाव इतना सुदृढ़ है कि ठाकुर जी रात में पुजारी से लड़ रहे हैं कि अभी बना पुआ, और महाराज अर्धरात्रि में सर्दी के समय पुजारी नहा धो के आए और रसोईया संग लेके आए हो, और रसोईया को ला करके पहले चूल्हा जलाए, चूल्हा जला करके वहां में सब तेल आदि डाल के घी आदि में पुआ तल करके वहां में गुड़ में बढ़िया चाशनी में करके बोर के अर्धरात्रि में 2 बजे मंदिर खोल के मदन मोहन जी को भोग लगाए हो। जब पुजारी जी ने मदन मोहन जी को मंदिर खोलो तो मदन मोहन जी की लार टपक रही मुंह में थे। क्यों? पिपासु बैठे, कब पुआ आमे कब पाऊं मैं। इतना प्रेम कोई कर सके? तो ठाकुर जी करें, आज भी करने को तैयार बैठे हैं ठाकुर जी तो प्रेम, पर हमारो भाव वैसा है ही नहीं जैसे सूरत ध्वज को। अगली बार वृंदावन यहीं से जलंधर से ले जाइए सामग्री, ठाकुर जी वहीं स्वीकार कर लें आनंद से। तो भागवत जी से रस की कामना करो, भागवत जी से फल की कामना मत करो। भागवत जी तो स्वयं फल है आपके सत्कर्मों का, आपके भजन का, आपके पूर्व में किए गए सारे सत्कर्मों का आज आपको फल मिला है कि आप कथा सुन रहे हो। भागवत जी फल स्वरूप मिली है आपको। फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से तो रस मांगा जाता है, और रसो वैसा रस कौन है? श्री कृष्ण। भागवत जी तो कृष्ण मांगो, भागवत जी से तो ठाकुर जी मांगो। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। भागवत की कथा को अपने कान रूपी दोनों में भर भर के पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो, कब तक पियो? बोले पीते ही रहो, पीते ही रहो, जब तक ठाकुर जी मिल नहीं जाए तब तक पीते ही रहो। अरे कहां तक कहें, हमारे यहां तो ऐसे ऐसे भक्त भी हुए ठाकुर जी मिल गए, वाके बाद भी कथा नहीं छोड़ी। श्री हनुमान जी महाराज साकेत धाम गए नहीं राम जी के साथ में। क्यों? राम जी से पूछा वहां कथा होती है? बोले नहीं कथा तो नहीं होती साकेत में। बोले हनुमान जी बोले तो हम नहीं जाएंगे। राम जी बोले जहां हम साक्षात बैठे हैं वहां कथा की क्या आवश्यकता? कथा तो वहां होती है जहां हमारा अनुभव नहीं है, जहां हमारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, कथा तो वहां होती है। हनुमान जी बोले भगवान साकेत आपका आपको बधाई में देते हैं, पर हम तो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कथा वहां नहीं है। पृथ्वी पर रहना मंजूर है। क्यों? क्योंकि कथा यहां होती रहती है, कहीं ना कहीं कथा सुनने को मिल ही जाती है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अच्छा एक चीज आज सुनो, महाराज जी ने भी मुझे कहा कि आप थोड़ा कहिएगा सब हिंदू एक हो, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी को नहीं सुनाना होता, हनुमान चालीसा का पाठ स्वयं को सुनाना है। हनुमान चालीसा का पाठ अपने जीवन में आने वाले आर्तों को सुनाना है। हनुमान जी के सन्मुख बैठ करके तो राम नाम सुनाना चाहिए, हनुमान जी के सन्मुख बैठ करके तो कोई कथा सुनानी चाहिए। हम जब भी कहीं हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, कहीं भी पूरे भारत में या कहीं भी जहां पे भी हनुमान जी विराजते हैं, हम एक लीला या एक प्रसंग जरूर हनुमान जी को सुनाते हैं। क्यों? प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, राम लखन सीतामन भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। कथा रस पीने का विषय है, सुनने का विषय नहीं है। पीने का विषय मतलब पी हुई वस्तु असर दिखाती है, इसलिए पीने की आज्ञा की गई है। असर दिखना चाहिए आपके ऊपर, सुनी हुई बातों का असर नहीं होता। पिए हुए व्यंजन का, पिए हुए पेय पदार्थ का असर होता है।
कथा सुन ली जाएगी तो असर नहीं होगा, लेकिन पी जाएगी तो निश्चित है कि उसका कुछ ना कुछ भाव अंश आप में दिखेगा। तो पिए कैसे? बस ये दृढ़ विश्वास कर लो, व्यासपीठ से जो व्यास जी भागवत जी की आज्ञा दे रहे हैं वो हमको करना ही करना है, ये जीवन में उतारना ही उतारना है। ये संकल्प आपने दृढ़ कर लिया, इसका मतलब कथा आप पी रहे हो, सुन नहीं रहे हो। पिबत भागवतम रसमालयम। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण भागवत जी का किया गया और मंगलाचरण के पश्चात यहां पर गुरुदेव को वंदन किया गया। आप सब भी अपने अपने गुरुजनों का स्मरण करते हुए अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करो। यम यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। यहां पर श्री सुखदेव जी को वंदन करते हुए सूत जी महाराज अपने गुरु को वंदन कर रहे हैं। बंधुओं, गुरु कोई शरीर नहीं है। हम थोड़ी देर और कुछ बात गुरु के ऊपर कह के कथा को विश्राम देंगे। गुरु कोई शरीर नहीं है। ठाकुर जी के द्वारा प्रदान किए गए अपने प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए एक साधन है गुरु। उन गुरु को कभी शरीर बुद्धि मत रखो, देह बुद्धि मत रखो गुरु के प्रति। तो गुरु कौन है? गुरु वाणी है, गुरु शब्द है, जो हमारे कल्याण के लिए हमारे जीवन में आए हैं। निश्चित है कि गुरु कृपा यदि हो जाए तो ठाकुर जी को मिलना ही पड़ेगा, चाहे आप में लाख अवगुण हो। इसलिए गुरु के प्रति भावना बड़ी सुदृढ़ रखो। हमारे आचार्यों ने आज्ञा की है, भरोसो दृढ़ चरण केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो साधन और नाहिया कलि में जासो होत निबेरो भरोसो दृढ़ चरण केरो। कहीं भी आप जाते हैं, जिन जिन लोगों की गुरु दीक्षा हो चुकी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो अपनी गुरु परंपरा के जितने गुरु हैं, जितने ज्यादा हो सके उतने गुरुओं का नाम याद रखो। आपके गुरु कौन है, आपके दादा गुरु कौन है, आपके परदादा गुरु कौन है, परदादा गुरु कौन है, परदादा गुरु कौन है, परदादा गुरु कौन है। और जब भी किसी देवालय में आप जाते हैं, देवालय में जाकर के अपने परदादा गुरु जी के नाम से प्रारंभ करो। इनके शिष्य ये, इनके शिष्य ये, उनके शिष्य ये, उनके शिष्य ये, उनके शिष्य ये, और उनका शिष्य मैं, हे नाथ आपको प्रणाम कर रहा हूं। हमारे रामानुज संप्रदाय में एक लीला सुनाई जाती है कि एक वैष्णव दर्शन करने के लिए गए तो रंगनाथ भगवान ऐसे पौड़े हुए थे शेषनाग पर। तो पौड़े हुए ठाकुर जी को देख करके उन्होंने अपने पूरे गुरु शिष्यों का स्मरण करते हुए कहा, मैं इतनी दूर से चल के आया और आप अभी भी लेटे हुए हो। अरे आपको तो उठ करके मुझको अंक में भर लेना चाहिए। ठाकुर जी ऐसे ही लेटे रहे, नहीं उठे। तो उन्होंने अपने गुरुओं का स्मरण किया, मैं उनके शिष्य और उनके शिष्य वो शिष्य, उनके शिष्य वो शिष्य, उनके शिष्य वो शिष्य, और उन शिष्य का मैं शिष्य आपको प्रणाम करने आया हूं और आप अभी भी लेटे हो। जैसे ही गुरु परंपराओं का नाम सुना महाराज, तो बंधुओं बात यह है कि हम में तो सामर्थ्य नहीं कि ठाकुर जी हमारे लिए खड़े हो जाएं, सहज हो जाएं, पर हम जब अपने आचार्यों का नाम लेते हैं तो उन आचार्यों के साथ ठाकुर जी ने लीला की है, उस लीला को सुनकर के, उस लीला का स्मरण करके ठाकुर जी अपनी स्थूलता छोड़ देते हैं और स्थूलता छोड़ करके निश्चित ही हमें कोई अनुभव कराते हैं। जैसे ही अपने गुरु परंपरा का नाम उच्चारण किया, भगवान शेषनाग से उठ के बैठ गए और उनको उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। अरे तुम उनके शिष्य हो, तुम आए हो, अरे वो तो मेरे साथ ऐसी लीला करते थे, वो तो मेरे साथ ऐसे क्रिया करते थे। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा आज्ञा की गई है कि कम से कम अपने पूर्व के अष्टाचार्यों का नाम तो आपको याद होना चाहिए, आपके गुरु से लेकर के उनके 8 आचार्य। और अगर किसी गुरु आपको, अगर गुरु जी ने ये 8 नाम नहीं बताए हैं तो फिर कहीं डामाडोल है स्थिति, कहीं ऐसी जगह आपकी दीक्षा हो गई है जहां पर परंपरा ही नहीं है। परंपरागत स्थान पर ही दीक्षा लेनी चाहिए जहां परंपरा हो। और अगर अभी तक आपको अपने अष्ट आचार्यों के नाम नहीं पता तो अगली बार जब भी गुरु जी से मिलो, अपने पूर्व के 8 आचार्यों के नाम उनसे लिखवा लीजिएगा और उन 8 आचार्यों को नित्य प्रणाम करो। मंदिर में जाते, जैसे गंगा जी में गोते लगाते, नानी की, नाना की, दादा की, दादी की, सब लगातार सबके गोते लगाते हैं।
ऐसे भैया ये परिवार के पूर्वजों के गोते नहीं, आचार्यों के गोते लगाओ। गुरु जी का, दादा गुरु जी की, परदादा गुरु जी की, परदादा गुरु जी की, सबके गोते लगाओ। देखना गंगा जी नहीं तो कुछ ना कुछ अनुभव करा देंगे, क्योंकि हम में नहीं, हमारे पूर्व के आचार्यों ने ठाकुर जी को ऐसा लाड़ लड़ाया है। अब स्वामी श्री हरदास जी और हितरवंश महाप्रभु, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, ये तो आदि आचार्य हैं। इनका नाम उच्चारण करने से वो तो फिर कोई भी ले लेगा। अभी प्रेजेंट में जो आपके 8 आचार्य पूर्व के रहे, उनका नाम बोलो। और वैसे तो नियम यह है कि प्रेजेंट के 8 आचार्य और प्रारंभ के 8 आचार्य, ऐसे 16 आचार्यों के नाम याद होने चाहिए। केवल और केवल गुरु दीक्षा लेने मात्र से काम नहीं चलता, ये सब क्रियाएं भी करनी पड़ती। अगली बार बिहारी जी जाओ तो अपने अष्टपूर्व आचार्य और अष्ट आदि आचार्य, प्रथम 8 आचार्य, उनका नाम बोल करके तब बिहारी जी को प्रणाम करना। आप देखना, आपको दर्शन में कुछ विलक्षण अनुभव होगा। बिहारी जी निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे, आचार्यों का नाम सुन के प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु शरीर नहीं है बंधुओं, भगवान के द्वारा प्रदत्त हम आप सब लोगों को एक राह है उन्हीं की प्राप्ति के लिए। ऐसे गुरु को हम बार बार प्रणाम करते हैं। तो यहाँ गुरु वंदना की गई, सुखदेव जी को वंदन करते हुए अब आगे प्रसंग में प्रवेश हम लोग कल करेंगे। कल तृतीय दिवस है कथा का, और परसों चतुर्थ दिवस यानी कि नंदोत्सव कथा में होगा। कुछ संत जन भी यहाँ पर नित्य आ रहे हैं, आज भी संत महापुरुष पधारे हैं, सबका आगमन यहाँ हो रहा है। खूब आनंद जलंधर की इस भूमि पर आ रहा है। आप सब लोग इतने भाव से, इतनी श्रद्धा से एकदट होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। हम जबकि अच्छे से अभी कुछ कह भी नहीं पा रहे, फिर भी आप लोग सुन रहे हैं, फिर भी आप लोग इतना आनंद ले रहे हैं, उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लाल जी कृपा करें, अनुग्रह करें, आप सब लोग ऐसे आनंद में रसबोर होते रहो। एक बात और, किसी के चित्त में यदि कोई जिज्ञासा होती है तो आप कोई प्रश्न चिन्ह प्रश्न पत्र पर लिख करके 6 बजे से पूर्व व्यासपीठ पर भिजवा दिया करो। हमारे अनुकूलता से उत्तर आता होगा तो हम देंगे। जिज्ञासा पूर्ण करके ही कथा से जाओ, बिना जिज्ञासा पूर्ण करे आप कथा से नहीं जाओ। आपके मन में जो भी, अच्छा दो उपाय बता रहे हैं। एक तो ये प्रश्न मन में आवे तो पूछ लीजिए, लेकिन प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि हमको हमारे घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, पास कैसे होंगे, ये सब प्रश्न नहीं होने चाहिए। हमारे घर वाले रूठे बैठे वो कैसे मानेंगे, ये सारे प्रश्न नहीं। प्रश्न कथा से संबंधी हो, सेवा से संबंधी हो, ठाकुर जी की भक्ति से संबंधी हो, आध्यात्म से संबंधी हो, सनातन धर्म से संबंधी हो। प्रश्न कैसा होना चाहिए? बताने वाला, सुनने वाला और प्रश्न करने वाला, तीनों का उद्धार हो, ऐसा प्रश्न।